ओम शांति। आज सुनते हैं 29 दिसंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली अव्यक्त मुरली थी। प्यारे बाबा ने आज कहा, आज की मुरली का टाइटल था इस वर्ष अपने सर्व खजानों को सफल कर सफलता को पाओ। फिर बाबा ने कहा, आज नवयुग रचता बाप, नव जीवन दाता बाप बच्चों के साथ नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा आज बच्चों को 3 मुबारकें दे रहे हैं। वो 3 मुबारकें कौन सी? बाबा ने कहा, नव जीवन की भी, नव युग की भी और नव वर्ष की भी, तीनों मुबारकें बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इन तीनों मुबारकों को अपने जीवन में लाकर तुम बच्चे। तो फिर बाबा ने आज कितना सुंदर बताया कि बच्चे, बाबा हर बच्चे को इस नवयुग के नव जीवन पे कुछ गिफ्ट देते हैं ना। तुम सब आपस में क्या करते हो? गिफ्ट देते हो। तो बाबा भी तुम बच्चों को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट देते हैं। और उस गोल्डन दुनिया की क्या विशेषता होगी? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु उस गोल्डन दुनिया में। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा बड़े फलक से कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। तो उस राजा बच्चों को बाबा फलक से कहते कि बच्चे, हर बच्चा राजा बच्चा माना, तुम सब राजा बनने वाले हो ना। बाबा ने कहा कि रॉयल फैमिली भी सतयुग में राज खोला, वो भी राज अधिकारी। ये नहीं सोचना राज अधिकारी तो एक बनेंगे, नहीं, रॉयल फैमिली का भी उतना ही सम्मान होगा, वो भी राज दरबार में बैठेंगे, इसलिए राजा बच्चे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा इस समय के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य का राज प्राप्त करते हैं। तो इस समय जो स्वराज अधिकारी बनकर रहते हैं वही बाबा ने कहा भविष्य का राज अधिकार प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, संगम युग है मौजों का युग। तो बच्चे, तुम्हें मौजों का युग, इस मौजों के युग में मेहनत नहीं, परमात्म मिलन का युग या मौजों का युग। तो सदा मौज में रहते हैं ना, मेहनत तो नहीं लगती। कभी कभी कोई बच्चे को मेहनत लगती है। बाबा ने कहा, मेहनत है तो नहीं, है तो बहुत सहज योग, मिलन मनाने का युग, लेकिन मुश्किल है नहीं, मुश्किल बना देते हो। तो बच्चों को कभी भी मुश्किल नहीं बनाना, सदा ही सहज योगी है ना। फिर बाबा ने कहा कि हर बच्चा भी फलक से कहते, क्या कहते हैं? मेरा बाबा। जब मेरा बाबा कहते तो मेहनत है ही नहीं। बस यही 2 बातें ध्यान रखो। मेरा बाबा कहना माना मेहनत से मुक्त होना। मैं बाबा का और बाबा मेरा, 2 ही तो चीजें हैं बच्चे। बच्चे क्या करते? बिंदु बिंदु मरना है, बिंदु रूप में देखना है। बिंदु कैसे? बिंदु पकड़ने में ही मुश्किलात पैदा कर लेते हैं। नहीं, मेरा बाबा कौन है? मैं बाबा का और बाबा मेरा। बाबा ने कहा ना, जब भी कोई मुसीबत आए दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा और मुसीबत नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे, लेकिन दिल से कहो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, अब क्या करना है? संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प कितना कीमती है। संगम युग का हर सेकंड और हर संकल्प सफल करना है। सफल करो और सफलता को पाओ। कोई भी आए, बाबा ने कहा, खाली हाथ ना जाए, उसको कुछ ना कुछ खजाना देना ही है। क्या देंगे? बाबा ने कहा, यहाँ पर खूब बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, और क्या दिया? शक्तियों का खजाना, और क्या दिया? गुणों का खजाना और ज्ञान का खजाना। तो बाबा ने कहा, जो भी आए उसको बांटो। वैसे भी क्या करते हो? संगम का हर दिन उत्सव है ना, प्लान बनाते हो ना, ये करेंगे।
आत्माओं को परमात्म मिलन मनाने की सेवा का प्लान बनाना, उमंग उत्साह में रहना। तो दाता के बच्चे, बाबा ने कहा सदा दाता, देने वाले, लेवता नहीं बनना, देने वाले दाता। खूब बांटो, बाबा ने कहा बांटेंगे सब खजाने तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आप सब कहते भी हो क्या, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफल करना और सफलता को पाना। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे ब्रह्मा बाप को देखा, आखिरी दिन तक भी ब्रह्मा बाबा कर्मातीत भी हो गए तो भी पत्र लिखे, सब बच्चों के जवाब दिए, आखिरी दिन भी महावाक्य सुनाए, मुरली सुनाई। तो बच्चे क्या किया, सफल करते करते सफलता को पा गए। ऐसे तुम बच्चे भी सफलता को पाना है तो उसके लिए सदा सफल करो। फॉलो फॉलो ब्रह्मा बाप। बाबा ने कहा फॉलो फादर। कहते हो ना कि भाई हमारा ब्रह्मा बाबा से प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार माना जिस बात से ब्रह्मा को प्यार था वैसे ही तुम बच्चों को प्यार होना चाहिए। तो ऐसे फॉलो फादर करो। फॉलो फादर करने वाले ही ब्रह्मा बाप समान राज अधिकारी बनेंगे। तो हम सब बच्चों को राज्य अधिकारी बनना है ना। ब्रह्मा बाप ने संकल्प समय सफल सब किया ना। आप भी सेकंड सेकंड सफल करो, संकल्प भी सफल करो, सेकंड सेकंड सफल करो, तो उससे सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने देखा, आज बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों की बहुत महिमा की। बाबा ने कहा इसी वक्त कॉरेस्पेंडिंग टाइम होता है जब बाबा की मुरली मधुबन चलती थी तो चारों ओर देश विदेश में उस टाइम पे बैठते थे। तो बाबा ने कहा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मेहनत करते रात को 12 बजे बैठते। इधर बाबा की मुरली 6:30 शुरू होती, वहां 12 बजे होते और सुबह 4 बजे उठते हैं। तो बच्चे सबसे मुबारक हो, बाबा ने कहा खूब मुबारक हो। इसलिए बच्चे शक्तियों को, गुणों को, सबको सफल, मुख मीठा, हर एक का कहते हैं ना मुख मीठा कराओ। केवल बाबा ने कहा मुख मीठा नहीं बल्कि मुखड़ा भी मीठा, अर्थात चीयरफुल बनो, खुद भी चीयरफुल और सबको मुख भी मीठा कराओ। तो ये बाबा ने कहा इससे फिर क्या होगा, सफलता सहज हो जाएगी और सफल आत्मा बन जाएंगे। थोड़ा ही समय है। बाबा ने कहा सहज योगी बनो। सहज योगी का ये मतलब नहीं है बाबा ने कहा कि अलबेलेपन में आ जाओ, नहीं, सहज योगी और श्रेष्ठ योगी, अर्थात पुरुषार्थ भी खूब करो लेकिन हंसते हंसते बड़े उससे बड़े सहज तरीके से पुरुषार्थ करेंगे तो सहज योगी और श्रेष्ठ योगी। आज की मुरली में वरदान भी था। बाबा ने कहा कि बच्चे स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विजयी आत्मा भव। बाबा ने कहा अभी नंबर 1 बनना है तो उसके लिए विन करना है। नंबर 1 बनना है ना, नंबर वार नहीं बनना, नंबर 1 बनना है। इसलिए विजयी बनना है। नंबर विन करो, हर बात में विन करो, विकारों पर भी विजय प्राप्त करनी है और संकल्प समय पे भी विजय प्राप्त करनी है। तो ऐसे नंबर 1 विजयी बनो। जो भी स्मृति में लाते हो उसको बाबा ने कहा स्थिति में स्थित होते जाओ। स्मृति समरूप माना स्थिति में स्थित हो जाओ। लास्ट बाबा ने आज स्लोगन में कहा बुराई की रीस मत कर, अच्छाई की रीस करो। अच्छे भी हैं पुरुषार्थी और ढीले ढाले भी पुरुषार्थी हैं। हमें कभी भी किसी की बुराई को रीस नहीं करना। आजकल बुराई की रीस ज्यादा करते हैं ना, किसी में बुराई, किसी में खाने पीने की बुराई, तमो प्रधान खाना खाएंगे, किसी में बोलने की, किसी में अहंकार की, किसी में। बाबा ने कहा बुराई की रीस कभी नहीं करनी। अच्छे पुरुषार्थियों की, अच्छे संग की, उसकी रीस करेंगे तो फिर अच्छे बन जाएंगे। अच्छे करेक्टर सामने रहने चाहिए, अच्छे पुरुषार्थियों से संग रहना चाहिए। कहते नहीं जैसा संग वैसा रंग।
जैसी धरणी वैसी करनी। तो इसलिए अच्छाई की रेस करके हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।